और देहरादून से सटे खलंगा वन क्षेत्र से साल के 2000 पेड़ काटने की तैयारी हो गई है। इसके पीछे यहां पर पेयजल आपूर्ति के लिए बड़ा संयंत्र लगाने और बड़ा जलाशय बनाने की योजना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पेड़ काटने जरूरी है और क्या कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। यहां पेड़ों पर सरकार ने लाल निशान लगाकर नंबरिंग भी कर दी, तो स्थानीय लोगों ने पेड़ों पर रक्षा के धागे बांध दिए। स्थानीय लोग पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। मैं देहरादून से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर हूं और ये खलंगा क्षेत्र है। यहाँ आप देख रहे होंगे डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पर आज न्यूज स्टेट की टीम के होने का एक खास मकसद है और वो मकसद है कि यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है पेयजल का। और आप इन पेड़ों को देखिए, ये जो डेंस फॉरेस्ट है इसमें सब पेड़ साल के पेड़ हैं, बहुत बेशकीमती पेड़ हैं और ये पेड़ बरसों बरस लगे होंगे इन्हें उगाने में, इन्हें मैच्योर करने में, या प्रकृति ने इनको खुद ही बड़ा कर दिया होगा, उगा दिया होगा। इनका जो रखरखाव है प्रकृति ने खुद ही किया होगा। और लेकिन अब एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ विवाद शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये 471 नंबर इस पर पड़ा है, तो ऐसे 2000 पेड़ यहाँ से काटे जाने का प्रस्ताव है। और उस प्रस्ताव के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, जो इस पर्वत के पीछे से आप इधर देखेंगे बाईं तरफ ऊपर की तरफ, तो इस पर्वत के पीछे से वहां से एक सोंग नदी आ रही है। तो सोंग नदी के पानी को यहाँ इस पहाड़ के इस टॉप पर लाया जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा टैंक बनेगा और ये खलंगा के इस तरफ, मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ नीचे जितनी आबादी और शहर के आसपास की आबादी है वहां पर पेयजल आपूर्ति यहाँ से किए जाने का एक प्रस्ताव है। और इसमें चूंकि निशान लग गए हैं, निशान पेड़ों पर लगा दिए हैं, तो इसका मतलब ये तो आप तय मानिए कि यहाँ सर्वे हो चुका है और ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ गया है और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ दो चीजें हैं कि एक तो क्या साल के 2000 पेड़ काटकर ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है क्या ये ठीक है, और दूसरा क्या सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प भी है। यानी पेड़ और पानी दोनों जरूरी है। पानी जनता के लिए जरूरी है, पेड़ पानी के लिए जरूरी है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार के पास इस पेयजल आपूर्ति के लिए, इतनी बड़ी आबादी को पानी आपूर्ति करने के लिए क्या कोई दूसरा प्लान, दूसरा विकल्प है? और यदि नहीं है तो आप ये समझिए कि पेयजल आपूर्ति की कीमत पर 2000 साल के मैच्योर पेड़ कुछ दिनों बाद काट दिए जाएंगे। जहां इस पर्वत पर, इसकी चोटी पर हम खड़े हैं, तो जब हम अगली बार कभी यहां आना होगा तो ये पर्वत पूरी तरह से वृक्षहीन हो जाएगा और वृक्षहीन होने के बाद फिर ये बिल्कुल पठार जैसा लगेगा। और यहाँ पर 2000 पेड़ों की संख्या कम नहीं होती है, लेकिन पीने के लिए जनता को पानी भी अनिवार्य है। तो इसीलिए सरकारें इसीलिए होती हैं कि वनस्पति का नुकसान ना हो, पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है, जो इकोसिस्टम होता है, वो बाधित ना हो और पब्लिक को पानी भी मिल जाए। तो इस दबाव से इस पूरे दोहराए पर आकर खड़ी हो गई सरकार के सामने क्या विकल्प होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट से खलंगा स्मार्ट से अजीत सिंह राठी।